जनता के ऊपर जो अनीति हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसको जनता के सामने, अरुणाचल की जनता के सामने रखने के लिए आया था। और हमने अभी तक बोल चुका है हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यहाँ पे आर्थिक अन्याय हो रहा है, सामाजिक अन्याय हो रहा है और राजनीतिक अन्याय हो रहा है, और उसमें बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। और आप लोगों को मालूम है अरुणाचल में बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर लीकिंग का स्कैम बहुत बड़ा मुद्दा है, और यहाँ का सब नौजवान लोगों को गवर्नमेंट ने चीट किया है। और अभी एक साल, ये 2017 से चल रहा है, फिर भी इसका कुछ सोल्यूशन नहीं निकला हुआ है। और पिछले साल पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट के बाद चीफ मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया था कुछ 13 चीजों के ऊपर कमिटमेंट दिया था। अभी तो एक साल हो गया और एक भी चीज के ऊपर वो कमिटमेंट उसने अभी तक नहीं निभाया है। और अभी इलेक्शन का वक्त आया है, हमने ये जनता का कोर्ट के सामने, टू द पीपल्स कोर्ट, हमने तो ये प्रेजेंट कर रहा हूँ और जनता से बता रहा हूँ कि आप ही निर्णय ले लो, ये इतना भ्रष्टाचार करने वाला बीजेपी सरकार को क्या जवाब देने का है। कांग्रेस ने यहाँ पे बहुत राज किया है, और जब कांग्रेस ने राज किया है उस समय पे इतना बड़ा महंगाई नहीं हुआ है, क्योंकि हमने तो हमेशा सबके लिए बैलेंस करने के लिए कोशिश किया है। अभी आप देखो 2012 और 14 के बीच में एलपीजी सिलेंडर का भाव तो 2090 और 400 रुपए के बीच में था, और स्मृति ईरानी जैसे बीजेपी के नेता लोग रास्ते पे आया था और बहुत बहुत रोना शुरू किया था कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ, और बोल रहा था महंगाई आम जनता को बहुत प्रॉब्लम्स दे रहा है। अभी स्मृति ईरानी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी बीजेपी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी एलपीजी सिलेंडर का भाव कितना है, 900 से 1200 तक, और इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। चावल का दाम देखो, दूध का भाव देखो, और आलू का, कांदा का, ये सब चीज हम तो हमारा हर दिन के घर चलाने के लिए ये सब चीज का उपयोग होता है। और ये सब भाव देने के बाद हमारे पास बचा हुआ है क्या, हम यही जनता के सामने लेके आ रहा हूँ। बीजेपी हर चीज में बता रहे कि डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, आपके जेब में क्या डेवलपमेंट हुआ है, आम जनता के जेब में क्या डेवलपमेंट हुआ है। अरुणाचल के हर एक कोने कोने में रहने वाले अरुणाचल के वासियों के जेब में कितना पैसा बाकी हुआ है। अस्पताल जाएगा तो कितना महंगा है, स्कूल का फीस कितना महंगा है, हर चीज में महंगाई पड़ी हुई है। और इसी मुद्दे लेकर के हम अरुणाचल के जनता को सामना कर रहे हैं और पूछ रहा है कि आपको बीजेपी चाहिए या कांग्रेस को चाहिए। आपके ऊपर इतना अन्याय हो रहा है, राजनीतिक अन्याय भी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट, ईडी, सीबीआई, ये सब को लेकर के एक डिक्टेटर की तरह बीजेपी सरकार जा रहा है, एक फैसिस्ट गवर्नमेंट की तरह जा रहा है। अपना अरुणाचल जैसे प्रदेशों में एससी, एसटी, ओबीसी का लोग ज्यादा तो ज्यादा है, और उसका जो राइट है, हक है, वो सब छीन के लेने के लिए कोशिश कर रहा है बीजेपी। आपको आपका राइट सब देने का है, या आपको एक अच्छा गवर्नमेंट के साथ काम करना है तो कांग्रेस को चुन लो। आने वाले चुनाव में, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कैंडिडेट्स को वोट करके हमारे को सरकार पे लेके आ जाइए, और हम आपके पूरा सेवा करने के लिए तैयार हूँ, और वही है। धन्यवाद। इसको वो ऐड कर देगा। हाँ नहीं, हम पूछेंगे हाँ पूछिए। सर, अगर जनता चुने तो कांग्रेस को क्यों चुने? क्योंकि अगर वो ओपोजिशन में रहता है तो हमारे लिए हक का बात वो कर सकता था। अगर ओपोजिशन में असेंबली होता है, हर रोज होता है, और शायद इस महीना भी ये खत्म होते होते असेंबली हुआ था, लेकिन उसमें जब पैन जीसी ने कहा था कि कोई ओपोजिशन लीडर हमारी बात को रखेंगे तभी तो हम बात मानेंगे, लेकिन उसमें से कोई भी एक भी ओपोजिशन लीडर ने बात नहीं छेड़ा उस जो आपने कहा पेपर लीकेज किसी का ऊपर में। तो अगर जनता चुने, क्यों चुने कांग्रेस को? देखिए, आप सोच लो, बीजेपी सरकार ने इतने सालों पे, 10 साल में जितना भी सवाल उनके ऊपर ओपोजिशन ने उठाया है, बीजेपी सरकार ने कहीं भी उसको कुछ जवाब नहीं दिया है। आप अपना अभी का लोकसभा का भी देखो, कितने बार सिटिंग हुआ है, इतने खासदारों को, इतने एमपीओ को सस्पेंड करने के बाद भी वो लोग
बिना किसी ऑपोजिशन से चर्चा करने से सब लेजिस्लेटिव बिल्स पास कर रहा है, सब पार्लियामेंट्री बिल्स पास कर रहा है, तो वो ऑपोजिशन को मानता ही नहीं। वैसे भी ये स्टेट का भी सरकार, स्टेट का भी बीजेपी चला रहा है। तो इसीलिए हम जनता के सामने चुनाव के टाइम पे ये सब लेके आ रहा हूँ। हम आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, हम आपको वादा दे रहा हूँ कि अगर हम सरकार पे आएगा तो जो भी इस क्रिमिनल चीज में शामिल था वो सबको लेके आएंगे और एक अच्छा सुतारी ट्रांसपेरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन और सब चीजें आपको लेके आएंगे। इसीलिए लोगों को हमारे ऊपर विश्वास होना जरूरी है कि अगर हम सरकार पे आएगा तो ऐसे अन्याय को हम पहले से ही निकालेंगे और जिसने अन्याय किया है उसको कानून के सामने लेके आएंगे। लेकिन ये बहुत देर नहीं हो चुका है क्या? नहीं, अब इलेक्शन अभी है ना। तो वही हाँ। इलेक्शन के समय ही क्यों? आप पहले भी आके जो पब्लिक का मुद्दा है उसको उठा सकते थे। एक ऐसा ऑपोजिशन भले ही गवर्नमेंट ना सुने, लेकिन पब्लिक का बात को आप पब्लिक का सामने रखेंगे तो पब्लिक को भी तो अच्छा लगेगा। अच्छा, आपकी सवाल की जवाब मैं देता हूं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही सवाल किया था और मैं जवाब दिया। हमारे अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट तोको मीना जी और जिरगी कादू जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ढेर सारे हम PAGC का प्रोटेस्ट में, धरना में हम शामिल किया। हम लोग गवर्नमेंट को मेमोरेंडम भी शामिल किया है और हम लोग देख रहा था कि गवर्नमेंट का एश्योरेंस क्या है और गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या है। तो वो जब एश्योरेंस देता है तो हम सोचा कि विश्वास किया कि वो जरूर फुलफिल करेगा। देन उसके बाद हमारा PAGCY का भी एक कहीं से एक RTI एक्टिविस्ट लोग को, सोशल एक्टिविस्ट लोग को वहां लेके आया। एक्चुअल जो विक्टिमाइज्ड डिप्राइव्ड स्टूडेंट लोग तो वहां पार्टिसिपेशन कम था। वहां में मोर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल वर्कर्स, सोशल एक्टिविस्ट लोग वो था। लेकिन APPSC का डिप्राइव्ड स्टूडेंट कम था वहां में। वहां अंशु इन्वॉल्व हो गया, अपसु इन्वॉल्व हो गया। उसके बाद एक कमिटी बनाया कि पूरा समुद्र का लोग को एक साथ किसके लेके, तो हम लोग कंफ्यूज हुआ इसको किसको साथ दो, क्या मुद्दा करो, हम लोग कंफ्यूज में। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने 13 पॉइंट को एग्री कर दिया था और PAGSC ने एग्री कर दिया। खुद मैं वहां था सेक्रेटरी के सामने जिस रात को 18th ऑफ फरवरी को, वहां में हजारों लोग तलाव तो हम लोग आया। लास्ट में ओके कर दिया तो मतलब सरकार बोला A1 से 13 डन कर दिया, क्योंकि उनको करना था, मजबूर से करना था कि राष्ट्रपति द्रौपदी आ रही थी तो उनको आने देने। अगर वो प्रोटेस्ट चल रहा था, फुलफिल नहीं कर देता तो वो तो जारी होना था, फिर उसका सरकार चला जाना था। इसलिए वो बहुत बड़ा धोखा हुआ। जिस दिन सरकार हाँ बोला तब मैंने बोला ये बहुत बड़ा सरकार से धोखा हुआ है और आज उसी धोखा को देख चुका है। लेकिन मेरा सवाल है PAGSC ने क्यों एक्सेप्ट किया है, उसको क्यों एक्सेप्ट किया, जबकि नल एंड वॉइड को कर ही नहीं सकता क्योंकि उसका सिस्टम अलग है। नल एंड वॉइड को कराता है तो उसको कमीशन कर देगा, सरकार नहीं कर सकता है ना। सरकार के पास अथॉरिटी नहीं है नल एंड वॉइड को किसी को एग्जाम देने वाला को ये करने के लिए, उसको करता है लीगली करता है तो APPSC कमीशन ही कर सकता है। लेकिन फिर भी वो लोग एक्सेप्ट कर दिया। इतना अक्ल नहीं है हमारा PAGSC कमेटी का प्रोटेस्टर लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए। क्यों ये खुद का किए का सजा अब भुग रहा है। अगर उस समय में वो लोग सोच समझकर सरकार का बात को मंजूर होता आज इतना देर नहीं होता।